भारतीय जनता पार्टी भी अपनी दावेदारी कर रही है कि मुख्यमंत्री उनका बन पाएगा। राजस्थान में एक बड़ा खेल सामने को देखने को मिला है। बहुत सारे प्रत्याशियों ने फ़ोन करके जानकारी दी कि अध्यक्ष जी बड़ा गेम खेलने के लिए बीजेपी जा रही है। राजस्थान के समीकरण क्या है? जो बीजेपी है वो जानते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है तो जिस तरह से हाईकोर्ट के बाहर मनुस्मृति लगी है तो मनुस्मृति को हटाकर वहाँ पर संविधान स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम में क्या स्थिति देख रहे हैं? तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। तो कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो एक एसपी के नाम से राजनीतिक दल बना है, उसके जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे दलों की गाड़ियों में घूमते नजर आया है। वहाँ पूरे 25 दल उस प्रदेश में फंडिंग करके उतारे गए हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का अपना वर्चस्व है, वो भी ताल ठोक रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में रहेगी। शिवराज जी का वहाँ पर वर्चस्व नहीं है, गुंडा बदमाशी के दम पर उन्होंने सरकार बनाई है। संविधान की सुरक्षा के लिए अगर हमें अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो मंजीत सिंह नोटियाल पीछे नहीं हटेगा। 5 प्रदेशों में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अब थम चुका है। अब तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वोटों के जोड़ तोड़ में लग गए हैं। समीकरण क्या कहते हैं ये तो अब मतगणना के बाद पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक मंजीत नौटियाल से, जो जय भीम आर्मी के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे क्योंकि वो लगातार मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसपा के स्टार प्रचारक के तौर पर कार्य कर रहे थे, उन्हीं से बात करते हैं क्या कुछ समीकरण कहते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम चुनावी राज्यों के। मंजीत भाई, आपका स्वागत है न्यूज़ 14 टुडे में। आप जिस तरह से जा रहे थे चुनाव प्रचार करने के लिए, क्या कुछ समीकरण कह रहे हैं? हाँ देखिए, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी उभर के आ रही है और जो मध्य प्रदेश में पहले के अकॉर्डिंग बसपा का जो वोट ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा जो स्टार प्रचारक सभी प्रदेशों में जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर बड़ी मजबूती से कैंपेनिंग चली है और सभी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत की है और उसका बड़े पैमाने पर लाभ देखने को मिलेगा। किस तरह से देखते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी दावेदारी कर रही है कि मुख्यमंत्री उनका बन पाएगा, उधर कांग्रेस भी पूरा पुरजोर मेहनत करके प्रचार कर रही थी और दावा ठोक रही है कि बहुमत से उनकी सरकार है। अब देखिए, मैं मध्य प्रदेश की अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के द्वारा क्षेत्रीय दलों को मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जो क्षेत्रीय दल हैं तो उनको फंडिंग करके उनको बसपा के सामने खड़ा किया गया और बसपा को पूरी रोकने की कोशिश की गई। परंतु जो स्टार प्रचारक भीम आर्मी जय भीम संगठन के द्वारा लगाए गए थे तो हमने उनको समझाया कि आपको भ्रमित नहीं होना है और अब की बार बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर यहाँ पर परिणाम कहीं बढ़ चढ़ कर देखने को मिलेंगे और उसके एवज में उसके बाद में राजस्थान में जो प्लानिंग चल रही है राजस्थान में एक बड़ा खेल सामने को देखने को मिला है। बहुत सारे प्रत्याशियों ने फ़ोन करके जानकारी दी कि अध्यक्ष जी बड़ा गेम खेलने के लिए बीजेपी जा रही है और लगभग 25 दल भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए उनको पूरा पैसा दिया है, उनको पूरी फंडिंग दी है और उनको ये कहा गया है कि किसी तरह बहुजन समाज पार्टी को रोकना है। जो हमारा जो SC ST OBC माइनॉरिटी जो वर्ग वहाँ पर मुख्य रूप से जो बहुजन समाज पार्टी को वोट देता है और बाकी जो और भी जो सभी समाज के लोग हैं, तो बहुत सारे प्रत्याशियों ने ये जानकारी दी कि इस तरह से खेल चल रहा है। तो मैंने वहाँ के जो स्टार प्रचारक हैं भीम आर्मी जय भीम संगठन के, मैंने उनको समझाया कि आपको कहीं भी वोट में सेंधमारी नहीं होने देना है। तो इस बात को मैं वहाँ की जनता से, राजस्थान के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी को वो इसलिए रोकना चाहते हैं कि जब 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ पूरे देश के अंदर और बहुजन समाज पार्टी के कुछ वहाँ पर MLA निकले, तो सबसे पहले हमारी जो नेता हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती, उन्होंने ये कहा था कि हमारी वहाँ पर MLA हैं, जो SC ST का आंदोलन है तो हम ये चाहते हैं कि हमारी विधानसभा में आवाज़ उठे। जिन युवाओं पर मुकदमे लगे थे तो सरकार को कह के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो 2 अप्रैल के मुकदमे थे वो वापस कराए थे। 24 घंटे, मैं बहन जी ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये युवाओं पर लगे हुए मुकदमे वापस हो जाने चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई अधिकारों की थी, वो SC ST एक्ट की लड़ाई थी। राजस्थान के समीकरण क्या कहते हैं? मैं राजस्थान की समीकरण नहीं बता रहा हूँ, राजस्थान में जिस प्रकार से जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ जो बीजेपी है वो जानते हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती है तो जिस तरह से हाईकोर्ट के बाहर मनुस्मृति लगी है तो मनुस्मृति को हटाकर वहाँ पर संविधान स्थापित किया जाएगा, वहाँ की प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा और जो असंवैधानिक चीज़ें वहाँ पर लागू बार बार की जा रही हैं, क्रिएट की जा रही हैं। हमारे कार्तिक भील को मारा गया, जितेंद्र मेघवाल को मारा गया,
ये मटकी छूने पर जो हत्या हुई है, घोड़ी चढ़ने पर रोका जाता है, वहाँ पर गोलीबारी हो रही है, रेप हो रही है, लूट हो रही है, हत्या हो रही है, तो बहुजन समाज के लोगों पर जितना अत्याचार होता है, वहाँ का समाज ये जानता है, वहाँ की जनता ये जानती है कि अगर अत्याचार को कोई अगर रोक सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी रोक सकती है। इसीलिए बीजेपी ने उस अत्याचार को बराबर बरकरार रखने के लिए और बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए वहाँ पूरे 25 दल उस प्रदेश में फंडिंग करके उतारे गए हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के मेरे जनता से, राजस्थान की जनता से हमारा ये संदेश है कि किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सबके साथ में न्याय किया है, तो वहाँ जनता के साथ में अगर वहाँ की जनता, वहाँ का जो SC ST OBC माइनॉरिटी अगर समाज है, अगर वहाँ अत्याचार को रोकना चाहता है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, एक बहुजन समाज पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से और एक भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से, कि किसी प्रकार से आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे MLA वहाँ पर निकलने जा रहे हैं और हम लोग अगर कोई अगर वहाँ टक्कर देने के लिए है बीजेपी और कांग्रेस को, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम में क्या स्थिति देख रहे हैं? तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन रही है। तेलंगाना में जिस प्रकार से युवाओं में एनर्जी देखने को मिल रही है और उत्साह है, क्योंकि जो अत्याचार और शोषण और जो हमारे जो अधिकारों की लड़ाई है, अगर कोई दल अगर लड़ा है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो इसलिए जनता और युवा जान चुका है कि हमारी लड़ाई को बड़ी मजबूती से तेलंगाना के अंदर भी लड़ा जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर भी लड़ा जाएगा और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है, तो अब वो कोई भ्रमित नहीं होने वाला है। बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के MLA निकलेंगे। तेलंगाना में तो क्षेत्रीय जो दल हैं, उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस है, राष्ट्रीय दल या फिर OBC का भी अपना वर्चस्व वहाँ पर देखा जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि बीजेपी क्या करती है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, क्योंकि देश के अंदर जो बहुजनों की राजनीति और जो सर्व समाज को सम्मान देने वाली जो पार्टी है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां सभी प्रदेशों में जहां जहां चुनाव है, तो क्षेत्रीय दलों को फंडिंग कर रही है। आप देख लीजिए कि इतने बड़े पैमाने पर उनको फंडिंग करके बसपा के जो लीडर हैं, बसपा के जो प्रत्याशी, उनके सामने खड़ा करके उनको हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए ये बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है। लेकिन जनता जान चुकी है, मध्य प्रदेश जान चुका है, राजस्थान जान चुका है। राजस्थान एक भी वोट बहुजन समाज पार्टी का बेकार नहीं करेगा। आने वाले समय में देश प्रदेश की जनता के साथ न्याय होगा। अब छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर मिजोरम की बात करें, तो वहाँ किस तरह से देखेंगे? देखिए, जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ बड़े पैमाने पर आपको अब की बार एक लहर देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या था कि जो पहले प्रोपगंडे भाजपा ने जो चलाए, तो वो प्रोपगंडे अब की बार भाजपा के सफल नहीं होंगे, क्योंकि युवा जान चुका है और युवा को बड़े पैमाने पर स्टार प्रचारकों के तौर पर हम लोगों ने भेजा है। अब की बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का अपना वर्चस्व है, वो भी ताल ठोक रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आ रही है। फिर कहाँ देखते हैं कितनी सीटें निकल पाएंगी? शिवराज जी का वहाँ पर वर्चस्व नहीं है, वो केवल धन के बल पर और गुंडा बदमाशी के दम पर उन्होंने सरकार बनाई है। क्योंकि अगर आप देखें कि सबसे बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज रहता है, आदिवासी वर्ग रहता है, और आदिवासी वर्ग को जिस प्रकार से गोली के दम पर उनसे वोट लिया जाता है और हमारे प्रत्याशियों को डरा धमकाकर उनको जेल भेजने की धमकी देकर बीजेपी और कांग्रेस अपने और समर्थन करवाती हैं, तो अब की बार ये खेल नहीं चला। क्योंकि हमारे प्रत्याशी और हमारे वहाँ पर जो कार्यकर्ता थे, मैं खुद मध्य प्रदेश में गया प्रचार करने के लिए, वहाँ के मैंने कुछ प्रत्याशी ऐसे थे कि मैंने सुना है कि यदि उनके कोई खिलाफ बोलता है तो वो गोली चल जाती है, वहाँ पर उनके खिलाफ कोई प्रचार करता है तो वहाँ पर हत्या करा देते हैं। हमने कहा हम संविधान लेकर जाएंगे, कौन कौन किसी की हत्या करा सकता है, ये संवैधानिक देश है, ये यहाँ एक मजबूत लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र को बनाने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए अगर हमें अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी, तो मंजीत सिंह नोटियाल पीछे नहीं हटेगा। एक निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर निकल कर आ रही है। कांग्रेस से जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कमलनाथ जी, वो भी ताल ठोक रहे हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि जो तमाम जो दूसरे दल हैं, चाहे वो बसपा हो या फिर वहाँ के क्षेत्रीय दल हो, कांग्रेस और बीजेपी में वो टक्कर मान रहे हैं उनकी। देखिए, हाँ, मैं वही बताना चाहता हूँ कि जितने भी ये बीजेपी और कांग्रेस है, ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ हैं, और ये केवल क्या करते हैं कि ये बाबा साहब का नाम लेकर, मान्यवर साहब काशीराम जी का नाम लेकर, ये ज्योतिबा फुले और साहू पेरियार अंबेडकर, बिरसा मुंडा का नाम लेकर, ये बीजेपी को, क्योंकि वहाँ ये जो वोट बैंक है, ये साहब काशीराम जी के ज़माने का, ये आदिवासी है, पिछड़ा है, OBC है, माइनॉरिटी है, SC ST, ये सब वोट जो है ना बहुजन समाज पार्टी का है। तो इसको तोड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जो है ना, दोनों आपस में जो है ना लड़ रहे हैं। लेकिन हमने अपने वहाँ पर जो हमारा जो जनता है,
जो राजस्थान की और मध्य प्रदेश की जनता, मैंने उनको ये कहा है कि भाई आपकी लड़ाई को जो बहुजन समाज पार्टी ने मजबूती से लड़ा है, हमारे यहाँ कई बार पहले एमपी भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं और आपकी बात को मजबूती से विधानसभा में, लोकसभा में भी उठाते रहे हैं। तो अब आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि जिन लोगों ने अत्याचार किया जनता अब उनको वोट नहीं देगी, किसी भी रूप में वोट नहीं देगी। जनता जान चुकी है और राजस्थान में बड़े पैमाने पर आपको परिवर्तन देखने को। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश में गुरु रविदास जी का मंदिर का शिलान्यास किया गया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे थे। कहीं ना कहीं उससे भी दलित समाज जो है या बहुजन वोट है प्रभावित हो पाएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब देश के अंदर जब किसी समाज की आवाज़ उठती है या किसी वर्ग की आवाज़ को कोई उठाता है, जैसे कि दलित और पिछड़ों की और अल्पसंख्यक SC ST आदिवासी वर्गों की आवाज़ को बहन जी ने उठाया, तो बीजेपी को लगा कि ये वोट खिसकने वाला है। और जबकि तो उन्होंने लुभाने के लिए आदिवासी और SC ST लोगों को लुभाने के लिए वहाँ उन्होंने गुरु रविदास मंदिर का निर्माण कर डाला। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या गुरु रविदास जी उनको इतने सालों बाद याद आए? जब वहाँ पर SC ST OBC आदिवासी समझ गया कि हमारा हितैषी कौन है और दुश्मन कौन है, वो जान चुके हैं कि हमारी हितैषी बहन जी हैं, तो इसलिए उन्होंने मंदिर का निर्माण करा। और साहब काशीराम जी यही कहा करते थे कि जब जब तुम्हारी आवाज़ को हम लोग उठाएंगे, जब जब तुम्हारा आंदोलन मजबूत होगा, तो विरोधी दल आपको कभी आपके नाम से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाएंगे और कभी आप बाबा साहब और ज्योतिबा फुले साहब अम्बेडकर का नाम लेकर आपको ठगा जाएगा। लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको अपनी जो आपकी जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर आपको ध्यान देकर वोट बहुजन समाज पार्टी को देना है। और वही अब की बार मध्य प्रदेश राजस्थान करने जा रहा है। एक बार फिर से हम राजस्थान लौटते हैं। राजस्थान में जो कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो एक ASP के नाम से राजनीतिक दल बना है, उसके जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे दलों की गाड़ियों में घूमते नजर आए हैं। बाकायदा झंडे लगे हुए हैं, बैनर लगे हैं उन गाड़ियों पर, उसके लोग। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखिए, भाजपा के द्वारा 25 क्षेत्रीय दलों को उतारा गया राजस्थान में और उनको फंडिंग भी बड़े पैमाने पर की गई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की जो जनता है राजस्थान की, उन्होंने अत्याचार झेला है और उनका भाई, उनका बेटा उनके बीच में पहुँचा है। चाहे वो जालोर का मामला हो, चाहे वो कार्तिक भील का मामला हो, चाहे वो भिवाड़ी का मामला हो, जयपुर का हो, उदयपुर का मामला हो, और बहुत सारे ज़िले वहाँ पर, जितने भी ज़िले हैं जहाँ जहाँ पर कोई घटना हुई है, ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। लेकिन मेरा उनसे ये अपील भी है और मैंने उनको फ़ोन से भी, मैं सभी प्रत्याशियों को समझा रहा हूँ, सभी ज़िलों में मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप इस अन्याय और अत्याचार से अगर लड़ना चाहते हैं, ये समय है। और ये समय अगर बीत गया तो हमें 5 साल फिर अत्याचार झेलना पड़ेगा। फिर इन गुंडे बदमाशी के दम पर ये लोग हमारे लोगों को मारेंगे और हमारे अधिकार छीने जाएंगे। तो ये समय वोट की ताकत से जो अत्याचारी सरकार है उसको भगाने का है, तो उसको हराने का। तो राजस्थान का जो समाज है, जो राजस्थान की जनता है, तो वो समझ गई है कि अब हमें किसी पार्टी को वोट नहीं देना है, केवल बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर हम आगे बढ़ाएंगे। कि हम बीजेपी के चक्कर में नहीं आने वाले, कांग्रेस के चक्कर में नहीं आने वाले। अगर यहाँ अत्याचार को उसकी समाप्त कर सकता है तो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसलिए अब की बार पूरी तैयारी हो चुकी है। आखिरी सवाल है मंजीत जी, जिस तरह से बहन मायावती हैं, वो यहाँ पर 5 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, बावजूद उसके पिछले चुनाव में महज एक ही सीट यहाँ पर निकल पाई थी, जिसके चलते अब विपक्षी दलों का ये कहना है कि जो दूसरे प्रांतों में जहाँ चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, वहाँ पर कैसे अपना खाता खोल पाएगी बसपा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ चुनाव हुआ और एक सीट रह गई, उसके वजह में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, आप उसका कार्यकाल में, हम बार बार इंटरव्यू में भी ये कहते हैं कि उसका कार्यकाल उठाकर तो देखिए एक बार, ऐसा कोई वर्ग देखिए उसमें जिसको सम्मान नहीं दिया गया हो, जिस समाज का, जिस वर्ग का विकास नहीं हुआ हो। प्रदेश में जो माफिया लोग हैं, जो हत्यारे हैं, जो क्या नाम है, गुंडे बदमाश हैं, उनको जो है ना, सब पर कानूनी कार्रवाई होकर बड़े पैमाने पर जनता को न्याय मिला था, सबको अधिकार मिला था। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य वो बहुत दुरुस्त था। और जो अधिकारी थे वो अपने दफ्तर में 10 बजे नहीं, वो 9 बजे मिलते थे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, उसके बाद में कुछ लोग, उनको पता नहीं किस लालच में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा भुला दिया, लेकिन अब फिर से वो दोहराने वाला है। भरोसा कीजिए, अब की बार जो है ना, बड़े पैमाने पर 2024 में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत जी, ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक और जय भीम जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक मंजीत नौटियाल जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि जो 5 प्रांतों में चुनाव होने जा रहे हैं और मतदान होने जा रहा है। हालांकि आज मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार था वो थम चुका है और उन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं अपना खाता भी खोलेगी और तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, उसमें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।